हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज हम सीखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 2, दैट इज लूप स्टेटमेंट। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसके टू टाइप्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये सब बहुत अच्छे से सीख लिया है। उनके प्रोग्राम्स हमने परफॉर्म कर लिए थे। ओके, सो इस क्लास में आज हम सीखेंगे कि लूप स्टेटमेंट क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लूप स्टेटमेंट। सो लूप स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ रिपीटेड ऑर्डर। ओके, सो इफ और स्विच के स्टेटमेंट में हमने देखा था, दैट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में देखा था कि हम जितना लंबा कोड लिखेंगे उतने ज़्यादा हम सेंटेंसेस प्रिंट कर पाते थे। ओके, बट हमेशा क्या इफ एल्स कंडीशन ही यूज़ करना बेटर होगा? नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं जिसमें हम इफ एल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उन केस में हम फिर क्या यूज़ करेंगे? सो उस केस में हम यूज़ करेंगे लूप स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स अपॉन अ पर्टिकुलर कंडीशन। जो भी कंडीशन हम असाइन करेंगे लूप स्टेटमेंट में, उसी पे डिपेंड होगा ये एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट, जावा हैज़ वेरी फ्लेक्सिबल 3 लूपिंग मैकेनिज्म। ओके, वो कौन कौन से हैं? फॉर लूप, while loop and do while loop. yes, so इनके बारे में, इनके नाम तो आपने सुने होंगे, है ना? इन्हीं लूपिंग स्टेटमेंट की वजह से हमारा कोड काफ़ी शॉर्ट हो जाता है और हम मल्टीपल कंडीशन एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सो अब हम वन बाय वन ईच लूप स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। सो फॉर लूप it enables us to initialize the loop variable, check the condition and increment decrement the single line of code. yes, so इसका मीनिंग क्या हुआ मैम? सो डोंट वरी, बहुत इजी है कि देखिए यहाँ पे आपको सिंटैक्स दिख रहा होगा, है ना? तो अगर फॉर लूप हमें दिखाना है, शो करना है या फिर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, सिंपली हम एक कीवर्ड लिखेंगे फॉर। यस, हमें पता है कि फॉर ये कीवर्ड होता है। ओके, और फिर ये पैरेंथेसिस में हम क्या लिखेंगे? कंडीशन। सो बहुत सिंपल सी कंडीशन होती है। वो क्या होता है? फर्स्ट वी हैव टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। ओके, सिंपल सा कौन सा भी एक वेरिएबल ले लो और उसको हमें इनिशियलाइज करना है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैम ने x यहाँ पे लिखा है तो मैम x ही लिखना होगा? नहीं, नो नीड, कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप वेरिएबल x ही लो। आप चाहे तो इसे अल्फ़ाबेट कौन सा भी लिख सकते हो, जैसे कि I, J। ओके, सो मोस्टली हम जावा में I और J का यूज़ करते हैं। ओके, सो वेरिएबल आप कौन सा भी इनिशियलाइज यहाँ पे कर सकते हो। ओके, फिर हमारा एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन अब क्या होता है मैम? एक्सप्रेशन मीन्स कंडीशन। ओके, जो आपको परफॉर्म करनी है आपके प्रोग्राम में। अगर आपका प्रोग्राम है कि आपको प्रिंट करना है 10 तक, सो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, अगर मुझे प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक, ओके, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, बट मैम आपने यहाँ पे 11 क्यों लिखा है? हमें तो प्रिंट करना है 10 तक। सो जब कंट्रोल जो है वो 11 पे जाएगा और वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन हम क्या लिखेंगे? x इज लेस देन 11। सो जब कंट्रोल या कंडीशन पे जाएगा तब वो चेक करेगा कि x इज लेस देन 11 है। फर्स्ट अगर x की वैल्यू हमें 0 होती है तो वो चेक करेगा कि 0 इज लेस देन 11। यस, है ना? तो फिर वो प्रिंट क्या करेगा? ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे रहेगा वो प्रिंट कर देगा। ओके, दैट इज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आउटपुट। ओके, ठीक है, और फिर वो बाहर आ जाएगा, दैट इज नेक्स्ट अपनी कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट चेक करेगा। ओके, अब अपडेट क्या होता है? तो अपडेट मीन्स सिंपली आप इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो। ओके, सो आपका जो काउंटर जब स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा होगा उसके बाद वो अपडेट होते जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, सो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 0 तो प्रिंट कर लिया है ना? मीन्स यहाँ पे आउटपुट हमारा 0 आएगा। यस, ओके, सो फिर कंट्रोल अपडेट पे जाएगा और यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 1 से, दैट इज +1। ओके, सो वैल्यू होंगी 1। फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी। ओके, सो फिर तब x की वैल्यू क्या आएंगी?
1। ओके, सो 1 आने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 11, ऑब्वियसली फिर वो प्रिंट कर देगा 1। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया है। ओके, सो यहाँ पे मैं अपडेट कर देती हूँ 0। ओके, सो 0 से लेके 11 तक सारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो फिर यहाँ पे अगर 1 आ गया है तो फिर से ये अपडेट हो जाएगा, मीन्स फिर से +1 ऐड हो जाएगा। सो फिर वैल्यू क्या आएंगी? x की वैल्यू हो जाएंगी 2। समझ में आ रहा है? सो फिर चेक करेंगे कंडीशन 2 इज लेस देन 11, ऑब्वियसली फिर आउटपुट प्रिंट होगा यहाँ पे 2। ओके, सो ऐसे करते करते जब कंट्रोल x इज इक्वल टू 11 पे आएगा, ओके, तब वो चेक करेगा 11 इज लेस देन 11, ऑब्वियसली नॉट, है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो फिर ये आउट ऑफ फॉर लूप आ जाएगा और एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो फिर हमें सीरीज मिल जाएंगी, हमारे नंबर्स मिल जाएंगे, दैट इज 0 1 2 टू 10 तक। समझ में आ रहा है? सो इसी तरह से फॉर लूप का यूज होता है और इसी तरह से फॉर लूप वर्क करता है। सो ये जो 3 पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं, दैट इज इनिशियलाइजेशन, एक्सप्रेशन एंड अपडेट, ये आपको डिवाइड करने होते हैं बाय यूजिंग ये सेपरेटर। ओके, सो सेपरेटर क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है ना। तो इसी सेपरेटर से ये सारे जो एक्सप्रेशन है वो डिवाइड होते हैं। और ये फॉर लूप में हमने जो पैरेंथेसिस लिखा है, पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ। ओके, अब हमने जो पैरेंथेसिस में ये लिखा है तो इसे हम क्या कहेंगे? सो ये पूरी की पूरी एक कंडीशन हो गई है ना, दैट इज मल्टीपल छोटे छोटे कंडीशंस हमने ज्वाइन करके एक बड़ी कंडीशन कर ली है। उसी में हमने इनिशियलाइज भी किया है, उसी में हमने कंडीशन भी लिखी है और उसी में हमने इंक्रीमेंट भी किया है, दैट इज अपडेट भी की है वैल्यू। ओके, सो इसी तरह से फॉर का यूज होता है। ओके, सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, देखिए, we use the for loop only when we exactly know the number of times we want to execute a block of code. yes, अगर हमें पता है कि कितने बार हमें अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, कोड एग्जीक्यूट करना है, तभी हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम फॉर का यूज कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा वही एग्जाम्पल हम बाय प्रोग्राम करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे मैंने एक फाइल ले ली है loop1.java नाम की, बिकॉज ये लूप स्टेटमेंट है इसलिए हमने ये फाइल का नाम लूप लिया है और मेन मेथड भी लिख ली है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप का प्रोग्राम। सो बहुत ही छोटा सा कोड होगा। सो ठीक है, लिखते हैं फॉर कीवर्ड और उसमें हम कंडीशन पास करते हैं। सो पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट आई इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज करते हैं 0 से। ओके, क्योंकि हम 0 1 2 3 ऐसे 10 तक प्रिंट कर रहे होंगे, है ना। सो आई से फिर सेपरेटर लिखेंगे। अब हम कंडीशन लिखेंगे। सो कंडीशन क्या थी? आई इज लेस देन 11। हमें इंक्रीमेंट करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट कैसे करते हैं मैम? सो इट्स वेरी इजी, सिंपल, आप आई प्लस प्लस लिखो या फिर आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, सो इन दोनों में से आप एक कुछ लिख सकते हो। सो यहाँ पे मैं कमेंट के लिए आपको बता दे रही हूँ कि अगर आप ऐसे लिखते हो ऐसे, तो भी इसका मीनिंग क्या हुआ? आई प्लस प्लस। ओके, समझ में आ रहा है? क्योंकि हम आई की ही वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से, है ना। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है ये हम सब ऑपरेटर में पढ़ चुके हैं। यस, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऑपरेटर्स के वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो क्योंकि उसका यूज आपको यहाँ पे दैट इज लूप स्टेटमेंट में होगा। ओके, सो ये जो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 है, ये हम आई प्लस प्लस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल हम एक ही कंडीशन लिखेंगे, दैट इज एक ही टाइप लिखेंगे। सो मैं आई प्लस प्लस लिख रही हूँ। अब हम फॉर लूप में क्या लिखते हैं? हमारा कोड। ये जो कमेंट है ये हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे कि हमें क्या प्रिंट करना है। सो यहाँ पे लिखते हैं एस आउट। ओके, और इसमें क्या लिखेंगे? सिंपल कुछ भी लिख देते हैं, जैसे द वैल्यू ऑफ आई इज। ओके, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई को। ओके, सो देखो यहाँ पे सिर्फ 3 लाइन में हमारा कोड हो गया है। यस, सो फॉर लूप में हमने क्या किया, फिर से मैं बता रही हूँ एक बार, देखिए,
कि फर्स्ट इनिशियलाइज एक वेरिएबल किया है, जैसे इंट आई इज इक्वल टू 0, आप 0 की जगह पे 1 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, सो इनिशियलाइज यहाँ पे कर दिया है, फिर कंडीशन लिखी कि हमें एक्चुअली क्या परफॉर्म करना है। ओके मुझे क्या करना था, मुझे एक टेबल चाहिए था, दैट इज नंबर्स कुछ चाहिए थे जो कि लेस देन हो 11 से, या फिर हम बोल सकते हैं कि मुझे नंबर्स चाहिए थे 0 to 10। ओके सो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लिखी है आई इज लेस देन 11। अगर आप 11 दोगे तभी तो वो 10 तक प्रिंट होगा। यस अगर आपने यहाँ पे 10 अगर मेंशन किया होता तो वो प्रिंट होता 9 तक, है ना। और फिर यहाँ पे हमने अपडेट की है वैल्यू। सो अपडेट कैसे करते हैं, अब इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट करो, या फिर डिक्रीमेंट करना है तो डिक्रीमेंट करो। ओके और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी 2 टाइप से लिख सकते हैं हम लोग, मैंने बता दिया था कि i इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी हम लिख सकते हैं। ओके फिर सिंपल सा एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है कि द वैल्यू ऑफ i इज, और फिर प्रिंट हो जाएंगी वैल्यू। ओके सिंपली हम रन करते हैं और देखिए हमारा आउटपुट आ गया है। ओके सो देखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ i इज फर्स्ट 0 1 2 से लेके 10 तक आ गई है हमारी वैल्यूज। अब आप बोलोगी कि मैम आपने ये क्यों लिखा है द वैल्यू ऑफ i इज, क्योंकि हमें तो वैल्यू ऑफ i नहीं चाहिए, तो नो प्रॉब्लम यहाँ पे ये डिलीट कर दो। ओके सो यहाँ पे ये सिंपली डिलीट कर दो। ओके अब फिर से रन करते हैं, देखो सिंपली नंबर्स ही प्रिंट हो जाएंगे, इट इज लाइक अ टेबल। ओके सो 0 1 2 से लेकर 10 तक हमने प्रिंट कर दिए हैं। ओके समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। अब ये फॉर लूप का और एक प्रोग्राम हम करते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ओके सो फिलहाल के लिए मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। और एक प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं इंट सम इज इक्वल टू 0। सो अब हम प्रोग्राम करेंगे कि सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। ओके सो यहाँ पे कमेंट में मैं दे रही हूँ सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। ओके सो अब हमें क्या करना है कि 10 नेचुरल नंबर्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। सो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमें पता है कि जिसमें 0 ऐड नहीं होता है, 0 इंक्लूड नहीं होता है। सो नेचुरल नंबर क्या होंगे, ऑब्वियसली 1 to 10, इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। सो अब हम अपना फॉर लूप लिखते हैं। सो फॉर में क्या लिखेंगे, कंडीशन, सो इंट आई इज इक्वल टू 0। सो अब मैम ने आई भी लिखा है और सम भी लिखा है, ऐसा क्यों, बिकॉज आई सिर्फ हमें डिक्लेयर करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए लिखा है, बट जो भी हम सम करेंगे, टोटल एडिशन करेंगे, वो तो किसी में स्टोर करनी होंगी, है ना, तो वो करेंगे हम सम में, ठीक है। ओके सो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। हमें कंडीशन चाहिए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ओके सो उसके लिए क्या लिखेंगे, i इज लेस देन और इक्वल टू 10। यस इजी, मैंने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 10 लिखा है। ओके सो ये थोड़ा आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 10, अगर वैल्यू i की 10 भी आ जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी यहाँ पे। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है, ओके बट हमने ये ऑलरेडी प्रॉब्लम कर लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी 10 लिख रही हूँ। ओके सो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली वैल्यूज इंक्रीमेंट कर देंगे। अभी हमें क्या करना है कि सम करनी है, सम के लिए तो कुछ लिखना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ओके तो इस फॉर्मूले से हमें सम की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके दैट इज 10 नेचुरल नंबर की हमें एडिशन मिल जाएंगी। ओके सो सिंपल सा अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज एस आउट, प्रिंट करते हैं क्या, द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, सिंपली सम। यस देखो बहुत छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे हो गया है ना। अब हम करते हैं रन। ओके सो देखिए द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज 55। यस हमें पता है कि 1 से लेके 10 तक की नंबर्स की एडिशन कितनी होती है, 55। ओके सो द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज 55। समझ में आ रहा है, ओके अगर यहाँ पे कंडीशन आपको चेंज करनी है, जैसे मैं यहाँ पे 20 ले रही हूँ, ओके और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 11 से। ओके सो 10 नेचुरल नंबर दैट इज 11 से लेके 20 तक मुझे प्रिंट करना है इनकी एडिशन, तो वो कैसी होंगी, यहाँ पे हम
देख सकते हैं। सो मैं रन कर रही हूँ। देखिए, द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज 155। ओके, सो इस तरह से फॉर लूप का यूज होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज वाइल लूप। सो अभी वाइल लूप क्या होता है वो हम देखते हैं। ओके, सो अ वाइल लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज यू टू रिपीट अ टास्क अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, यहाँ पर भी हमें कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करनी होते हैं। अगर हमें बहुत सारा कोड रिपीट करना है, रिपीटेडली प्रिंट करना है, तो वो हम बाय यूजिंग वाइल लूप से कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सिंटैक्स देखिए, वाइल, यहाँ पे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स आप यहाँ पे कंडीशन बोल सकते हो। ओके, सो कंडीशन आपको यहाँ पे देनी होती है और फिर पैरेंथेसिस में, कर्ली ब्रैकेट्स में आप अपने स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो। ओके, इट्स इजी, बहुत ही इजी है ये सिंटैक्स, दैट इज वाइल, कंडीशन और फिर स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना होता है। ओके, सो वही सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे बाय यूजिंग प्रोग्राम। ओके, तो इसी में अब हम अपना प्रोग्राम करते हैं वाइल लूप का। सो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है, जैसे मैं यहाँ पे आई करती हूँ। अब हम प्रोग्राम करेंगे कि प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक नंबर। ओके, जो हमने फॉर लूप से भी किया था वही सेम प्रोग्राम हम ट्राई करेंगे वाइल से। ओके, अब डायरेक्टली वाइल लूप लिखते हैं। सो वाइल, देखो वाइल, अभी यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, हमें प्रिंट करना है 10 तक। यहाँ पे लिखते हैं आई इज लेस देन 11। अब देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट का ऑप्शन नहीं आता है ना, जैसे हमने फॉर लूप में लिखा था, यहाँ पर ही कंडीशन भी लिखते थे और सेपरेटर के बाद इंक्रीमेंट भी करते थे। बट यहाँ पे वैसा नहीं होता है, तो वो हम कहाँ करेंगे, इंक्रीमेंट कहाँ करेंगे, वो सिंपल है, मैं बताती हूँ। ओके, सो पहले यहाँ पे हम एस आउट लिख लेते हैं, है ना। तो एस आउट में क्या करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू, ओके, और क्या प्रिंट करेंगे, सिंपली आई को ही प्रिंट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे अपना इंक्रीमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आप कंडीशन लिख लो वाइल में और स्टेटमेंट प्रिंट कर दो और उसके बाद फिर आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। ओके, सो ये तीनों जो लाइंस हमने लिखी है, इसका मीनिंग तो फॉर लूप में एक लाइन में ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो, बिकॉज यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर दिया है, कंडीशन भी हमने स्पेसिफाई कर दी है, ओके, और इंक्रीमेंट भी कर दिया है। तो जो हम फॉर लूप में 1 लाइन में लिखते थे वो हम ऐसे वाइल लूप में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। सो अब हम रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, तो देखिए आउटपुट आ गया है, दैट इज वैल्यू इज 0। यस, मैंने 0 दिया था। ओके, सो 0 से लेके पूरा 10 तक यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओके, समझ में आ रहा है। अगर हमें 0 नहीं चाहिए तो इट्स सिंपल, क्या करेंगे, 0 की जगह पे आप 1 कर दो, है ना। और यहाँ पे वैल्यू इज ये भी नहीं चाहिए तो ये भी डिलीट कर दो, नो प्रॉब्लम, है ना। तो सिंपली अगर आई ऐसा भी लिखा आपने तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो रन करते हैं और देखिए सिंपल एक हमें लाइन दिख रही है, 1 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट हो गए हैं। ओके, इट्स इजी। सो ऐसे हम वाइल लूप यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड टाइप, दैट इज डू वाइल लूप। ओके, do while loop. A do while loop is similar to while loop, except that a do while loop is guaranteed to execute at least one time. Okay, so वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप। ओके, सो डू, आपको सिर्फ डू लिखना है, यहाँ पे कंडीशन नहीं देनी होती है। ओके, सो डू कीवर्ड यहाँ पे लिखना होता है और फिर पैरेंथेसिस में, कर्ली ब्रेसेस में हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट्स, जो भी हमें स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है वो हम लिखेंगे पहले। ओके, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के जस्ट साइड में ही हम क्या लिखेंगे, वाइल में अपनी कंडीशन लिखते हैं। समझ में आ रहा है। सो आप बोलोगे कि मैम अगर कंडीशन हमने लास्ट में लिखी है तो क्या सच में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सो यस, डेफिनेटली, इसीलिए यहाँ पे लिखा है, ये लाइन का मीनिंग क्या है, इसीलिए लिखा है कि एटलीस्ट 1 टाइम आपका स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है फिर भी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होती है फिर भी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। क्यों, पहले जो कंट्रोल है वो पहले डू के अंदर आएगा, यस, फिर डायरेक्टली ये स्टेटमेंट पे आएगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। ओके,
कुछ भी सोचेगा नहीं, और यहाँ पे अगर प्रिंट लिखा है एस आउट लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, और फिर वो ये कंडीशन चेक करेगा, व्हाइल में आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा और देखेगा कि ये कंडीशन ट्रू है क्या। अगर ट्रू होंगी तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है? फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होंगी तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा और हमें ये ओनली वन स्टेटमेंट मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे डू व्हाइल में और सिर्फ व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है कि डू व्हाइल लूप में एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट प्रोग्राम होता ही है, जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होता ही है। ओके, बट व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट व्हाइल लूप में कंडीशन चेक होती है, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट होता है, बट डू व्हाइल में पहले स्टेटमेंट प्रिंट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ओके, सो ये जो डिफरेंस है डू व्हाइल और व्हाइल में, ये काफ़ी बार इंटरव्यूज में या फिर ओरल वाइवाज में पूछे जाते हैं। ओके, सो आप याद रखिए कि डू व्हाइल में एटलीस्ट वन टाइम आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा ही होगा, बट व्हाइल में पहले कंडीशन चेक होंगी, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट होगा। डू व्हाइल में पहले स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर कंडीशन चेक होंगी। ओके, बहुत ही इजी है। अब सेम प्रोग्राम हम डू व्हाइल लूप से करके देखेंगे। ओके, सो सेम प्रोग्राम हम डू व्हाइल से करके देखते हैं। सो मैं ये डिलीट कर दे रही हूँ पहले ही। ओके, सो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है, दैट इज i इज इक्वल टू 1। अब सिंपली क्या करना है, हमें डू कीवर्ड ये लिखना है ना, और उसी में हम क्या करेंगे, अब हमारे स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। सो एस आउट में सिंपली हम प्रिंट कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि एक बार तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा ही होगा, है ना, तो इसमें हमने प्रिंट कर दिया है। फिर क्या करेंगे कि ऑब्वियसली जैसे हमने व्हाइल लूप में लिखा था, स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट करते हैं, है ना, तो सेम कोड वैसा ही यहाँ पे लिखेंगे। सो इंक्रीमेंट यहाँ पे मैंने कर दिया है। ओके, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, व्हाइल लूप। यस, सो व्हाइल में कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या लिखेंगे, i इज लेस देन 11। तो अब ये स्टेटमेंट खत्म हुआ क्या? नहीं, यू हैव टू अप्लाई द सेमीकोलन अल्सो। फिर आप बोलोगे कि मैम अगर ये कंडीशन है तो फिर इसके बाद क्यों सेमीकोलन लगेगा? तो नहीं, ये सिंटैक्स है जावा में कि अगर आप डू व्हाइल लूप लगा रहे हो तब व्हाइल को ही हमें सेमीकोलन लगाना होगा। ओके, जब हम यहाँ पे अगर व्हाइल लिखते हैं तो लगाते हैं क्या? नहीं, तो तब नहीं लगाना होगा। ओके, सो जब भी हम डू व्हाइल लूप यूज करेंगे तो व्हाइल के एंड में आपको सेमीकोलन लगाना ही लगाना है। ओके, सो देखिए हमने डू व्हाइल लूप ऐसे लिख लिया है, डू व्हाइल का प्रोग्राम ऐसे लिख लिया है। ओके, अब हम सिंपली रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट। देखिए सेम आउटपुट आ गया है 0 से लेके 10 तक। सो देखिए एक ही प्रोग्राम मैंने आपको 3 टाइप से बता दिया है। पहले फॉर लूप से हमने किया था, फिर व्हाइल लूप से हमने किया था, और ये है डू व्हाइल लूप। कंपैरिजन के हिसाब से ये टेक्निक अच्छी रहती है कि एक ही प्रोग्राम हम मल्टीपल वेज से कर सके। सो डू व्हाइल का यूज करके और एक प्रोग्राम हम करते हैं अभी। सो जो फर्स्ट के स्टार्टिंग के 10 इवन नंबर्स होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं कि इवन नंबर कौन से है। ओके, सो इवन नंबर पता है कॉन्सेप्ट हमें, जो कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो हम इसी में मॉडिफिकेशन करेंगे। सो देखिए एक वेरिएबल मैंने ले लिया है i इज इक्वल टू 0। ओके, सो फिर इसके बाद एक हमें स्टेटमेंट प्रिंट होगा ऑटोमेटिकली, जो कि सिर्फ दिखने के लिए, शो करने के लिए होगा। ओके, सो क्या करेंगे यहाँ पे, लिस्ट ऑफ 10 इवन नंबर्स। यस, सो ये हम सिंपली प्रिंट कर देंगे कि यहाँ पे अभी लिस्ट हमें शो होने वाली है। ओके, फिर डू लूप लगा लिया है। सो डू में हम क्या करेंगे, एस आउट में सिर्फ i को प्रिंट कर देंगे, है ना, ये तो कंडीशन हमें पता ही है। अब यहाँ पे i प्लस प्लस होगा क्या? नहीं, बिकॉज अगर हम i प्लस प्लस लिखते हैं तो सिर्फ 1 से ही वैल्यू इंक्रीमेंट होंगी, बट हमें वैल्यू क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, है ना, दैट इज हम वैल्यू 2 से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं i इज इक्वल टू i प्लस 2। यस, समझ में आ रहा है? तो हमें फर्स्ट 10 हमें इवन नंबर यहाँ पे प्रिंट करना है, एडिशन नहीं करनी है ना। सो इससे क्या होगा कि इवन नंबर्स काउंट हो जाएंगे। ये कैसे काउंट होंगे वो मैं बताती हूँ, पहले हम व्हाइल कंडीशन लिख लेते हैं। ओके, सो सिंपली हमें यहाँ पे सिर्फ इसी को ही चेंज करना है, दैट इज यहाँ पे मैं कर देती हूँ 10 और यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू। यस, ठीक है। सो अब ये कैसे काउंट होगा मैं बताती हूँ,
देखिए पहले i की वैल्यू होंगी 0, 0 प्लस 2 क्या होगा 2, है ना। सो फिर i की वैल्यू 2 हो जाएंगी। ओके फिर 2 हो जाएंगी, फिर यहाँ पे चेक करेंगे 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ऑब्वियसली यस, तो फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो पहले 0 आएंगी, फिर 0 के बाद 2, ओके फिर यहाँ पे आएंगी 2 प्लस 2 4, फिर 4 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर चेक करेंगे 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस ऑब्वियसली, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। लाइक वाइज यहाँ पे सारे के सारे 10 इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ओके सो अब हम रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ 10 इवन नंबर्स आ गई है। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो 10 इवन नंबर्स आए ही नहीं। सो हमने कंडीशन क्या दी थी कि i इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो 10 तक ही जितने नंबर होंगे वही नंबर्स यहाँ पे शो होंगे। अगर आप कंडीशन चेंज करते हो तो उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। सो देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया है 0 2 4 6 8 एंड 10। ओके अगर आप चाहे तो यहाँ पे कंडीशन चेंज कर लो। सो यहाँ पे हम लिखते हैं 20। ओके अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके सो देखिए 0 से लेके 20 तक आउटपुट आ गया है। ओके सो ये इवन नंबर्स ही है, देख लो आप लोग। सो 12 14 16 18 एंड 20 समझ में आ रहा है। सो इस तरह से आप इवन नंबर्स भी काउंट कर सकते हो, ऑड नंबर्स भी काउंट कर सकते हैं, या फिर कौन सा भी फॉर्मूला लगा के हम ये लूप्स यूज कर सकते हैं और हमारे आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए आपको होम टास्क दिए गए हैं। सो आपको 2 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इवन नंबर्स फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 50 नंबर्स से, और सेकंड क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड आउट द ऑड नंबर्स। ये क्वेश्चन आप जरूर कीजिए बिकॉज ये छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके हेल्प से आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। सो आप गिवन ईमेल आईडी में ये प्रोग्राम सॉल्व करके मुझे सेंड कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू। सो आप सॉल्व कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी की लिंक मिल जाएंगी। सो इस तरह से हमने लूप स्टेटमेंट भी सीख लिए हैं, दैट इज for loop, while loop and do while loop. Okay, so if you have any query, feel free to ask me. Till then, take care, bye bye, happy learning, keep learning.